जय हिंद दोस्तों। आज टाइमिंग बढ़ के आखिरी क्लास होगी। 4 क्लास इससे पहले हो चुका है। आज टाइमिंग बढ़ के आखिरी क्लास आई, टाइमिंग पूरा खत्म हो जाएगी। आखिरी क्लास चले यहाँ बोर्ड पर देखिए। एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त करे तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। स्पीड वाले सवाल है। देखिए एक ही समय में, समय बराबर है, ए बी से 20% कम करता है। जैसे ही प्रतिशत की बात आ गया, चर्चा आ गया, तो हम 100 के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ए बी से 20% कम है, एकरा से ही कम है, तब मान लेते हैं कि 100% है, तो ये कितना है, 20% कम है, 80%। ठीक है। अब इसको हम काट के छोटा कर लेंगे या 9 भी काटेंगे फिर भी बनेगा। तो काटेंगे 20 चौका 80 और 20 बचे 100। अब कहा ए किसी काम को 7.5 घंटे में करता है। ए से करवाना है, ए के मान यहाँ 4 है, लिखेंगे 4 गुने 7.5 15/2। करवाना किससे है, तो बी से काम करवाना है, तो बटा में कर देंगे 5। 5 से 5 तिया 15, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूना 6 घंटे में काम हो जाएगा। 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बीमल कमल से 50% अधिक दक्षता है। इस कार्य को समाप्त करने में बीमल लेंगे, तो लिखेंगे कमल किसी काम को 15 दिन में, तो लिखेंगे कमल किसी काम को 15 दिन में। कैसे कमल समझिएगा, शॉर्ट होगा, कमल किसी काम को 15 दिन में। कहा बीमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब होता है ताकतवर, दक्ष मतलब होता है ताकतवर। मान लेते हैं कि यह 100% है, तो एकरा से ये 50% अधिक है, तो ये 150% हो जाएगा। मन करेगा तो इसको काटेंगे, न मन करेगा तो ना काटेंगे। काट लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 50 तिहाई 50 दूना। अब गौर कीजिएगा, सवाल में कहा कि बीमल कमल से 50% अधिक दक्षता है। इस कार्य को समाप्त करने में बीमल लेंगे, बीमल से करवाना है, तो कमल के 15 दिन है, तो कमल के 15 दिन के काम कमल के 2 के स्पीड से करवाना है। इस काम को किससे, बीमल से। तो बीमल के देखिएगा स्पीड है 3 बचे 15, 5 दूना 10, यानी कि काम हो जाएगा 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, यहाँ बोर्ड पे देखिए, फिर वही सवाल है, बहुत सिंपल है। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। लिखेंगे ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ये टाइम के रेशियो दे रहा है, टाइम दे रहा है, समय टाइम दे रहा है, तो ये हो जाएगा 100%। 50% अधिक तो ये हो जाएगा 150%। काट देंगे 50 दूना 100, 50 तिहाई 150, टाइम दिया है, तो स्पीड हम लोग निकालेंगे। पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम आ जाएगा 6, इसका क्षमता हो जाएगा 2, इसका क्षमता हो जाएगा 3। तो कहा दोनों मिलकर 3 आ 2 5, गुने कै दिन में करता है, 18 दिन में, तो 5 गुने 18। और इसी काम को करवाना है बी से, तो बी के स्पीड है 3 6 18, 6 बचे 30 दिन में मेरा काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर देखिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। सीधे सीधे लिख देंगे, जहाँ है था थी थू फुल स्टॉप कॉमा पूर्ण विराम होगा वहां आप रुकिएगा। 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। आप इससे पहले 43 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, थोड़ा कंसेप्ट मिलाइएगा कि बनाने का। और एक बेहद तरीका है, जहाँ है था थी वहां रुकिए। 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं, जितना काम कर देंगे। 8 आदमी गुने 20 दिन में। यदि एक आदमी एक लड़का से 1.5 गुना कार्य निपुण हो, मतलब आदमी लड़का से 1.5 गुना अधिक कार्य करता हो, तो गौर कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे एक आदमी, यहाँ लिखेंगे एक लड़का से 1.5 गुना निपुण हो। 1.5 गुना मतलब ये 2 करता है, तो यो 2 करता है, एकरा आधा के बराबर करता है, तो डेरा के ना 2 के डेरा होगा 3, और नहीं तो लिखेंगे
एक लिखेंगे यहाँ 1 × 1/2, 1 का 1.5 गुना हो गया, तो 2 एकाई 2 और 1 3/2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यार 2 चल जाएगा, यहाँ से 2 कट गया, 3 2 हो गया। तब गौर कीजिएगा, यहाँ 2 लेंगे और 1 का 1.5 गुना हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा। 1.5 गुना क्या करता है, समय 1.5 गुना कार्य निपुण है, 1.5 गुना कार्य निपुण है। तो सवाल में कहा कि 4 आदमी तथा 9 लड़के ऐसे गड्ढे को 4 आदमी गुने के 4 तिहाई 12, इसका स्पीड यही है 3 × 2, तो 4 आदमी तो 4 तिहाई 12 और 9 लड़का तो 9 लड़का तो करेंगे 9 दूनी 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, 18 12 दोनों के जोड़ रहे हैं, दोनों के जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया, ये 30 आ गया। और इसी काम को करवाना है तो काम करवा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। और एक काम भूल रहे हैं, गौर कीजिएगा, यहाँ आदमी के स्पीड नहीं लिखें, आदमी के स्पीड लिखेंगे। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 8 गुने मैन है, तो मैन के स्पीड कितना आया है 3 × 20, पहले आप लोग पढ़े हैं इस सवाल को। अब बटा में कर लेंगे कितना, तो 30, 0 से 0 काट लेंगे, 3 से 3 काट लेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 दिन हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ थोड़ा आप गड़बड़ा गए होंगे, 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो लिख दिया 8 × 20। अब सवाल में फिर समझिएगा, एक आदमी एक लड़का से 1.5 गुना कार्य निपुण है, तो ये 2 करता है तो ये 3 करता है, ये 2 करता है तो 2 करता है, एक आधा के बराबर करता है, तो 3 करता है, 1.5 गुना हो गया, 2 1.5 3 हो जाएगा। अब कहा इसका स्पीड आ जाएगा, तो फिर यहाँ करेंगे 8, तो 8 गुने मैन है, तो मैन के स्पीड, ये भी स्पीड लिखे हैं, गुने स्पीड और गुने कै दिन तक 20 दिन, टोटल वर्क हो गया। इस काम को करना है 4 आदमी 9 लड़का, तो 4 तिहाई 12, 9 दूनी 18, 18 12 30, इसी काम को करवा देंगे, 0 से 0 काट दिए, 3 से 3 कर दिए, 8 दूनी 16 दिन में काम हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड वाले सवाल है, गौर कीजिएगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान, देखिएगा उत्तर हो जाएगा, देखेंगे उत्तर हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, लिख देंगे ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी 1 है तो ये 2 है। कार्य क्षमता, क्षमता मतलब स्पीड, ये इसका स्पीड आ गया, बी 1 है तो ये 2 है। अब सवाल में कहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलेगा तो 2 और 1 3, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, तो 3 × 12, इसी काम को बी अकेला करेगा तो बी के स्पीड है 1, 12 तिहाई 36 दिन में काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, बोर्ड पर देखिए, सेम वही है, थोड़ा इसमें दिन कहा है तो वैसे सेम निकालना पड़ेगा, तो सेम यही है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, लिख देंगे ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी ए है, तो ये 1 है तो ये 3 है। कार्य क्षमता मतलब ये भी स्पीड है, अगर दिन की चर्चा नहीं रहता तो यही से काम करते, 3 गुनी आता। किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त करना, 3 कहा, तो जैसे ही दिन कहा इसका मतलब हमको टाइम निकालना पड़ेगा, तो 3 और 1 कैल्शियम हो जाएगा 3, इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 3। अब कहा कि किसी निश्चित काम को यह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है, 20 से 60 दिन पहले कर लेता है। गौर कीजिएगा, 20 से ये 1 दिन में करता है, 3 दिन में करता है, तो 20 से कई दिन पहले करता है, तो 2 दिन। मेरे अनुसार ये 2 दिन है, और सवाल में कहा है कि 60 दिन, सवाल में कहा है कि 60 दिन, तो 2 = 60 है, तो 1 = 30 है, 1 = 30 है, तो टोटल काम निकालेंगे 30 × 3, यानी कि टोटल वर्क हो गया। इसी काम के कहा है दोनों मिलकर, गौर कीजिएगा, अंडरलाइन के वहां ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर, तो दोनों के स्पीड से, न कि टाइम से काम करते हैं, स्पीड से, दोनों मिलकर, तो 3 और 1 4 के स्पीड से इस काम को करेगा। 2 दूनी 4, 2 से 15, 15 तिहाई 45 बटा में 2 कहे तो 22.1/2 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए यहाँ बोर्ड पर देखिए,
ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। लिखेंगे ए अकेला किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। टाइम दिया, समय दिया, नीचे में स्पीड बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं। 10 15 के एलसीएम हो जाएगा 30, इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका क्षमता हो जाएगा 2। अब सवाल में कहा 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें तथा इसके कुल मजदूरी 3000 रुपए हो, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलेगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 के स्पीड से। और सवाल में कहा इसकी कुल मजदूरी हो जाएगा 3000, तो 5 बराबर 3000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 600। 6 5 30, 5 36, 1 के मान 600 हो। तो इसमें ए का भाग कितना है, ए का भाग करेंगे 6 3 1800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, बनेगा बहुत आसान से। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक लड़का की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि इसकी कुल मजदूरी 4000 रुपए हो, तो इसमें से लड़का का भाग कितना होगा। वही क्वेश्चन है, सेम सवाल है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है तथा बी अकेला इसे 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर एक लड़का की सहायता से, तो ए करेगा प्लस बी करेगा, एक लड़का मतलब सी, एक लड़का की सहायता से उसे काम करने में 3 दिन समय लेते हैं, 3 दिन में कर लेता है। गौर कीजिएगा, ए करता है तो 6 दिन, बी करता है तो 8 दिन, और ए बी सी तीनों करता है तो 3 दिन। इतना लिखने के बाद, टाइम लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं, स्पीड लिखेंगे, स्पीड निकालने के लिए आओ काम का पता लगाएं, तो 6 8 3 के एलसीएम निकालेंगे। आपको पहले वाला वीडियो में हम बताए हैं कि बहुत आसान 6 8 3 का एलसीएम, इसमें लगने वाला है 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 3, और फिर 3 से लगेगा, 3 इकाई 3 4, और 3 इकाई 3 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और नहीं तो आपको हम सिखाए हैं बड़े संख्या को लेके दोनों संख्या छोटा कटना चाहिए, न कटेगा तो दुगुनियाएंगे तो 8 दूनी 16 के भी नहीं काटेगा, तिगुनियाएंगे तो 8 3 24 के 6 चौका 24, और 3 8 24 काट देगा, तो ऐसे इस माध्यम से भी हो जाएगा। 6 चौका 24, 8 3 24, 3 8 24। गौर कीजिएगा, ये 4 क्षमता है किसका, ए का, ये 3 क्षमता है किसका, बी का, और ये 8 क्षमता है किसका, ए बी सी तीनों का। तो सवाल में कहा इसकी कुल मजदूरी 4000 हो, तो कुल गौर कीजिएगा, यहाँ से हम लड़का का भी निकालेंगे, ए और बी घट जाएगा, 8 में से ए और बी 4 और 3 7 घट जाएगा, तो लड़का की 1 हो जाएगा। इसका मतलब 4 और 3 7 और 1 8, यानी तीनों के ए बी सी तीनों के वैल्यू दिया हुआ है 8, तो ये 8 बराबर लिखेंगे 4000, तो 1 बराबर लिखेंगे 8 बचे 40 500। अब सवाल में पढ़िए, इसमें लड़का का भाग पूछा, तो लड़का के 1 के वैल्यू न है, 500 में 1 से गुना करेंगे तो लड़का हो जाएगा कितना 500 रुपया लड़का का मजदूरी बना। फिर से देखिए सवाल को, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करता है, तो 6 8 और 3 के एलसीएम निकाले तो 24 आया। 6 चौका 24, 8 3 24, 3 8 24, ए के मान है 4, बी के मान है 3, जबकि ए बी सी के मान है 8। ए बी सी में से ए बी घटा जाएंगे तो सी निकल जाएगा, तो 8 है ए बी सी और ए बी है 7, ए बी सी में से 7 घट जाएगा तो सी बच जाएगा 1, सी बच जाएगा, मतलब वो जो लड़का आया है उसी का मान बच जाएगा, सी बच जाएगा 1। अब कहा कुल मजदूरी 4000 दिया है, तो हम करेंगे कुल 8 है, 8 बराबर कुल बराबर कुल, तो 1 बराबर 500, तो पूछा लड़का के कितना है, तो 500 गुने 1 यानी कि 500। अगर पूछता है इसमें बी का भाग कितना है, तो 5 तिहाई 1500 हो जाता। इसमें ए का भाग पूछता है, ए के भाग कितना है, तो 5 चौका 20 हो जाता। इसमें से लड़का के पूछा है तो 500 हो गया। चलिए देखिए
ये लास्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के 48 नंबर क्वेश्चन है, जो मिसप्रिंट से किताब में 36 और 48 दोनों सेम छप गया हुआ है, जो आपको पीछे 36 बताए हैं। देख लीजिए एक बार 48 भी देख लीजिए। यहाँ देखिए 8 बच्चे तथा 12 आदमी, 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिन में समाप्त करते हैं। कै दिन में करते हैं? 9 दिन में समाप्त करते हैं। गौर कीजिएगा, यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेता है, एक बचवा एक आदमी से दोगुना समय लेता है, तो आदमी एक समय लेता है तो बच्चा 2 समय लेता है। टाइम का रेशियो है, तो स्पीड हम लोग निकालेंगे, जिसका मतलब हो गया कि बच्चा एक काम करता है तो आदमी 2 काम करता है। सोचिए, दिमाग लगाइए, समय लगता है। जैसे मान लेते हैं कि हम जितना समय में किसी खेत में 2 फूल लगाते हैं, तो बच्चा उतने ही समय में एक काम करता है, एक फूल के पेड़ लगाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा स्पीड 2 और बच्चा का स्पीड 1 स्पीड आ गया। अगर ऊपर में टाइमिंग है तो नीचे में स्पीड आ जाएगा। अब यहाँ काम का पहचान कर लेंगे। गौर कीजिएगा, 8 गुने 36 नंबर भी सेम है, ध्यान दीजिएगा। 8 का 8 बच्चा है तो बच्चा के स्पीड लिखेंगे 1, जोड़ 12 तो 12, गुने मैन है तो मैन के स्पीड लिखेंगे, और टोटल कै दिन तो 9 दिन लिख दिए। और इसी काम को करवाना है 12 आदमी से, तो एक आदमी की क्षमता 2 है तो 12 आदमी की क्षमता हो जाएगा कितना? 12 दूनी 24। इसी काम को करवाना है 24 से। गौर कीजिएगा, 8 का या 8, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 8 कितना? 32, 32 गुने 9 टोटल वर्क हो गया। ये काम को करवाना है 24 से, तो काट लेंगे इसको। 8 से 8 3 24, 8 चौका 32, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, तो 4 तिहाई 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 36 नंबर और 48 नंबर दोनों सेम है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। अंक भी, डिजिट भी सब सेम है। 12 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। जय हिंद दोस्त, आज टाइम एंड वर्क पूरा चैप्टर खत्म हो गया, और पूरा देख लीजिएगा तो एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा। जय हिंद। फिर